हाय गाइस। तो मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं। ये बताता है कि जो मौर्यन डायनेस्टी था उसके जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे और जो लिटरेरी सोर्सेज थे, तो इनको याद करने का तरीका। तो पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि अशोका जो थे वो रास्ते में चल रहे थे, फिर गिर गए। तो गिर गए से याद रखिएगा गिरनार, अशोका से याद रखिएगा अशोका इंस्क्रिप्शंस, मतलब जो उन्होंने शिलालेख करवाया था, मतलब पत्थरों में बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन कराए थे उसके बारे में। फिर अशोका चल रहे थे, गिर गए, गिर गए से गिरनार। उसके बाद जब वो गिर गए तो अशोका गुस्से वाले थे, बहुत क्रोधित हो उठे। फिर वहाँ पे उन्होंने पंच मारा, ठीक है, पंच मारा और सिक्के में पंच मारा। फिर उसी पंच मार्क कॉइन से उन्होंने पॉटरीज खरीदा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पंच मार्क कॉइन्स और पॉटरीज। उसके बाद उनको मिलता है एक सील। सील समझते हैं ना, जब हमारे कॉपीज़ में सील मारते हैं जो, ठीक है, तो वही सील उन्होंने बुद्धा के स्टूपा पे मारा। स्टूपा समझते हो? हाँ, स्टूपा मतलब जब बुद्धा जब डेथ हो जाते हैं ना, जब बुद्धा जब डेथ हो गए थे तो उनके ऊपर एक बनाया गया था, एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर, लाइक काफ़ी बड़ा एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर, लाइक एक कब्र है लेकिन काफ़ी बड़ा कब्र है जो एक डोम शेप में है, उसको स्तूप स्तूप बोलते हैं, स्तूप, ठीक है। उसके बाद सील को स्तूपा में मारा। उसके बाद उन्होंने स्कल्पचर का वो किया, कि स्कल्पचर से माफ़ी मांगा कि यार, बुद्धा के स्कल्पचर से माफ़ी मांगा कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा करके, ठीक है। हाँ, और अशोका के जीवन से भी हमें यही सीख मिलती है कि लास्ट में नहीं, मतलब ये सब कलिंगा वॉर के बाद, बहुत क्रूरता के बाद में वो अशोका बहुत ही सभ्य और बहुत ही हम्बल हो गया था। उसके बाद आते हैं दोस्तों लिटरेरी सोर्सेज पे। तो इसका स्टोरी मैं बताता हूँ, उसके बाद में आऊँगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो स्टोरीज ऐसे हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद एक स्टोरी बताऊँगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। जो इंडिका थी वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद राजतरंगिनी ये लिखी गई थी कलहण के द्वारा। और उसके बाद मुद्रा राक्षस ये लिखी गई थी विशाख दत्त के द्वारा। और बृहद कथा मंजरी ये लिखी गई थी क्षेमेंद्र के द्वारा। और कथा सरित सागर ये लिखी गई थी सोमदेव के द्वारा। और महाभाष्य ये लिखी गई थी पतंजलि के द्वारा। तो इसको मैं ऐसे याद किया हूँ कि जो जो चाणक्य आए, ठीक है, चाणक्य याद रखिए, चाणक्य से अर्थशास्त्र, चाणक्य फेमस आदमी है, अर्थशास्त्र भी एक फेमस चीज़ है, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चाणक्य अर्थशास्त्र, चाणक्य से मिलने आते हैं एक मेगा आदमी, मेगास्थनीज, ग्रीक से आता है एक मेगा आदमी, मतलब काफ़ी बड़ा आदमी है, खली जैसा मेगा आदमी आता है चाणक्य से मिलने हैं। हाथ मिलाते हैं दोनों, बातचीत होता है। और उसके बाद जो मेगास्थनीज है वो पूरा भारत भ्रमण करता है, इंडिया घूमता है और अपने एक्सपीरियंस को इंडिका बुक में लिखता है। उसके बाद ये जो मेगास्थनीज है ना, ये शाहरुख खान से मिलता है। इसके बाद इसकी एक पिक्चर देखता है, कल हो ना हो। कल हो ना हो इमोशनल मूवी है और ये देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वहीं पे एक तालाब रहता है, उसी में कूद जाता है। जब तालाब में कूदता है तो बहुत सारे वेव्स निकलती हैं, मतलब तरंगे निकलती हैं। तो याद रखिएगा राजतरंगिनी, ठीक है, राजतरंगिनी लिखा है, एक मिनट एक मिनट, राज तरंगिनी, हाँ ठीक है। तो तरंगी निकलती हैं और नीचे से निकलता है एक विशाल राक्षस। तो राज तरंगिनी लिखा है विशाख दत्त। नहीं, हाँ, अरे यार, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को, बट मैं आपको बताता हूँ। शाहरुख खान, ठीक है, की मूवी देखता है कल हो ना हो, तो राज्य तरंगिनी ना, तरंग से याद रखिएगा राज्य तरंगिनी, और कल हो ना हो से याद रखिएगा कल्हण, ठीक है। अब अभी क्लियर हो गया, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, अभी जस्ट ट्रिक बनाया है। उसके बाद आते हैं वो जब मर जाता है, पानी में डूब जाता है, तो एक विशालकाय राक्षस के रूप में बन के निकलता है। तो याद रखिएगा कि जो मुद्रा राक्षस जो बुक है उसको लिखा है विशाख दत्त ने, मतलब विशाल राक्षस, विशाख दत्त विशाल राक्षस के रूप में निकलता है। अब वो राक्षस की एक बेटी होती है, उस
वो बेटी ना दिन भर बर्तन मांजती रहती है, दिन रात बर्तन मांजती रहती है, तो उसका नाम मंजरी रख देते हैं, मंजरी। ठीक है, उसका नाम रखते थे मंजरी। तो ये बुक जो है वृहद कथा मंजरी, ये लिखा है क्षेमेंद्र ने। क्षेमेंद्र को ऐसे याद रखेंगे हम कि जब वो दिन भर बर्तन मांजती रहती है तो उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है कि यार तुम मेरी बेटियों के बर्तन मांजती हो, तो उसको बहुत डांटता है। तो उसकी बेटी जो है क्षमा मांगती है, तो क्षमा से याद रखिएगा क्षेमेंद्र। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद करेंगे ना उसको ठीक करने का, मतलब उसका आदत हो गया था ना बर्तन मांजने का। उसके बाद उसको ना बोला जाता है कि आप जो है ना सागर का अमृत जल पी लो, सागर का, तो सोमरस पी लो सागर का। ठीक है, उसके बाद पतंजलि महाभाषण देता है उसको कि देखो बेटा, बर्तन मांजने से किसी का भला नहीं हुआ है, योगा करो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे ट्रिक। थैंक यू सो मच।